हेलो डियर्स। सो आज हम जो देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की डायमेंशन एनालिसिस के कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो डायमेंशन एनालिसिस का जो पहला एप्लीकेशन हम है डिस्कस कर रहे हैं वो है किसी भी इक्वेशन को चेक करने के लिए डायमेंशन एनालिसिस का यूज किया जाता है। ठीक है, डायमेंशनली जिसे हम कह सकते हैं कि किसी भी इक्वेशन को चेक करने के लिए डायमेंशन एनालिसिस का यूज किया जाता है। चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अगर कोई इक्वेशन सही है तो उस केस में क्या होना चाहिए कि जो डायमेंशन ऑफ इस टर्म ऑन LHS वो इक्वल होना चाहिए डायमेंशन ऑफ इस टर्म ऑफ RHS। ठीक है, LHS और RHS दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। For a correct equation, dimensions of each term on LHS equals to dimension of each term on RHS। यानी कि LHS साइड भी और RHS साइड भी दोनों साइड अगर डायमेंशन सेम है तो हमारा इक्वेशन करेक्ट है। ठीक है, सो उस केस में हम कह सकते हैं कि हमारा जो इक्वेशन करेक्ट है डायमेंशनली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, ये तो इक्वेशन ऑफ मोशन का जो है इक्वेशन है। ठीक है, सो S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, जहाँ पे S है डिस्प्लेसमेंट, U है वेलोसिटी और कह सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, A है एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन यहाँ पे यूनिफॉर्म रहता है। ठीक है, ये डिस्कस करेंगे हम इक्वेशन ऑफ मोशन में। ठीक है, और T है टाइम। T क्या है? टाइम है। तो हमें फाइंड करना है कि ये इक्वेशन सही है या गलत है। ठीक है, तो LHS साइड देखते हैं। तो LHS साइड क्या है? S है। सो S क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, यहाँ पे S है डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट मीटर। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया? L हो गया। ठीक है, अब देखते हैं RHS साइड में। तो RHS में क्या है? UT और एक टर्म है हाफ AT स्क्वायर। तो पहले UT देखते हैं। तो UT मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड। सो ये क्या बच गया? मीटर, यानी कि इसका भी डायमेंशन L। फिर हाफ AT स्क्वायर, तो A का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और T का सेकेंड। सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इसका भी यूनिट हो गया मीटर, तो इसका डायमेंशन हो गया L। सो यहां पे LHS जो है RHS है। ठीक है, ये कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे LHS जो है RHS है, इसलिए हमारा जो इक्वेशन है ये करेक्ट है। ठीक है, ये इक्वेशन हमारा क्या है? करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों टर्म का इक्वेशन जो है दोनों टर्म का इक्वेशन यानी कि LHS और RHS में दोनों टर्म का इक्वेशन क्या है? सेम है। नेक्स्ट अगर हम लेते हैं F इक्वल्स टू MA। ठीक है, तो F इक्वल्स टू MA लेते हैं, तो दोनों साइड हम इसका अगर चेक करेंगे कि ये इक्वेशन सही है या गलत है, सो चेक करते हैं LHS में। तो F इक्वल्स टू MA, तो F यहाँ पे क्या है? F फोर्स है। ठीक है, F है जहां पे फोर्स और M है मास, और A है एक्सेलरेशन। सो हमें यहां पे देखना है कि फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि फोर्स का हम पहले डायमेंशन निकालते हैं। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट न्यूटन है ना, न्यूटन यानी कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन को ही कहते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? केजी का M, मीटर का L, T पावर -2। ठीक है, फिर RHS में क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का यूनिट केजी और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? ML T पावर -2, यानी कि यहां भी दोनों तरफ का इक्वेशन क्या है? सेम है। डायमेंशनली जो हमने चेक किया वो सेम है, तो ये कह सकते हैं कि ये भी इक्वेशन हमारा करेक्ट है। तो ये चेक किससे हो रहा है? डायमेंशन के थ्रू, डायमेंशन के द्वारा चेक हो रहा है ये। अगर एक हम दूसरा इक्वेशन लेते हैं, सपोज ले लेते हैं हम P इक्वल्स टू A/F। ठीक है, हम इस टाइप का इक्वेशन लेते हैं, P इक्वल्स टू इफ P इक्वल्स टू A/F लेते हैं हम। तो A/F लेते हैं, उस केस में P हमारा देखिए यहाँ पे प्रेशर है, F फोर्स है और A क्या है? एक्स एरिया, A एरिया है। सो
प्रेशर, तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है, ठीक है, पहले में एलएचएस हमारा जो प्रेशर हो गया एलएचएस में हो गया, तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है, प्रेशर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 1/मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। सो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, ml पावर -1 T पावर -2, ये हो गया प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब RHS में देखते हैं। सो RHS इक्वल्स टू A/F, ठीक है, RHS A/F है, तो इसका A का एरिया क्या हो गया मीटर स्क्वायर और F का हो गया न्यूटन, तो न्यूटन का हम देख चुके हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो मीटर स्क्वायर जो एक टर्म हमारा कट गया, सो यहाँ पे रिमेनिंग टर्म क्या बचा, मीटर बाय केजी, ठीक है, और इसमें हमारा सेकेंड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सो मीटर सेकेंड स्क्वायर पर केजी, यानी कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, m पावर -1 L T पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का डायमेंशन देखिए क्या है, मिल नहीं रहा है, ठीक है, दोनों का डायमेंशन अलग अलग है। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इक्वेशन हमारा क्या है वह रॉन्ग है, ठीक है, इक्वेशन हमारा क्या है, यहाँ पे इक्वेशन रॉन्ग है। सो ऐसे तो प्रेशर इक्वल्स टू होता है फोर्स बाय एरिया, सो हमने यहाँ पे देखा कि प्रेशर इक्वल्स टू एरिया बाय फोर्स, ये इक्वेशन क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। सो ये हमें पता किससे किए, हम डायमेंशन से पता किए कि ये इक्वेशन हमारा सही नहीं है, ये इक्वेशन गलत है। तो इसी तरह हम डायमेंशन का यूज जो है इक्वेशन को जो है करेक्ट है या रॉन्ग है उसे चेक करने के लिए कर सकते हैं या फिर किया जाता है। अब इसका दूसरा एप्लीकेशंस देखिए, दूसरा एप्लीकेशन क्या है कि ये यूनिट को कन्वर्ट करता है, ठीक है, कन्वर्जेंस ऑफ यूनिट, जिसका ये जो इसका दूसरा एप्लीकेशन है कि यूनिट को कन्वर्ट करता है ये, ठीक है, मान लीजिए एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, ठीक है। सो कन्वर्जेंस ऑफ यूनिट में इसका यूज किया जाता है। कन्वर्जेंस ऑफ यूनिट में कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में अभी देखते हैं हम। सो अगर पहले इसको, अगर हमारा जो सिस्टम है एक यूनिट्स में है, ठीक है, अगर हमारा सिस्टम एक यूनिट्स में है तो उसको दूसरे यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं। सो उसी में यूज किया जाता है डायमेंशन एनालिसिस का, ठीक है, कन्वर्जेंस ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर, ठीक है, सिंपल वे में कि कन्वर्जेंस ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी जो हमने डिस्कस किया है लास्ट वीडियो में ऑलरेडी, तो फिजिकल क्वांटिटी हमारा क्या होता है, n इंटू यू। सो n क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, n क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और u क्या है, u है यूनिट्स, n इक्वल्स टू न्यूमेरिकल वैल्यू और u है हमारा यूनिट्स। सो कन्वर्जेंस ऑफ यूनिट्स के अनुसार हमारा इसका जो फॉर्मूला होता है n1u1 इक्वल्स टू n2u2। फॉर कन्वर्जेंस ऑफ यूनिट इसका जो फॉर्मूला है n1u1 इक्वल्स टू होता है n2u2। n1 है जो न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर फर्स्ट सिस्टम, n2 न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर सेकंड सिस्टम, उसी तरह u2 और u1, यानी कि u1 है यूनिट्स फॉर फर्स्ट सिस्टम, u2 है यूनिट्स फॉर सेकंड सिस्टम। सपोज कीजिए कि यहाँ पे जैसे n1u1 और n2u2 क्या होगा, जैसे कन्वर्जेंस ऑफ यूनिट में हम ले रहे हैं 1 मीटर को 1 मीटर को mm में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है 1000 mm। सो 1 मीटर इक्वल्स टू हो गया 1000 mm। तो यहाँ पे हमारा 1 क्या हो गया, n1 हो गया, ठीक है, 1 हो गया n1, फिर m हो गया, मीटर हो गया u1, यहाँ पे 1000 हो गया n2 और mm हो गया u2। सो इसका यूज जो हम करते हैं कन्वर्जेंस ऑफ यूनिट के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, किसी भी इक्वेशन को डिराइव करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यूज इसका जो होता है किसी भी इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम इसका
यूज करते हैं डायमेंशन एनालिसिस का। ठीक है, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के रिलेशनशिप को डिराइव करने के लिए करते हैं। सो ये थे हमारे डायमेंशन एनालिसिस के एप्लीकेशन। ठीक है, जो हमारा आज का वीडियो था वह था डायमेंशन एनालिसिस के एप्लीकेशन जो हमने अभी स्टडी किया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग।